तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियाओ यून होती है वो जियो हान की पावर को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने स्पिरिचुअल कल्टीवेशन रियलम के कल्टीवेटर को इतनी आसानी से मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ युनजी का फादर होता है वो चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि जियो हान, तुमने यहाँ पर हमारे ओल्ड पैट्रिच को मारकर हमारी पूरी लुओ फैमिली की जो फाउंडेशन थी उसे खत्म कर दिया। और इतना बोलकर अब लुओ युनजी का फादर जो होता है वो अपनी लुओ फैमिली के सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि मैं लुओ फैमिली का पैट्रिच तुम सभी लोगों को ये ऑर्डर देता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे तुम्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन तुम्हें जियो हान को यहाँ पर जान से मारना होगा। जो सुनते के साथ ही अब लुओ फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में आकर जियो हान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियो हान, तुमने हमारे ओल्ड पैट्रिच को मार दिया, तुम्हें यहाँ पर जान से मरना होगा। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि जियो हान, तुमने हमारी पूरी की पूरी लुओ फैमिली को बर्बाद कर दिया है, तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो अपनी एक्स को निकालते हुए बोलता है कि तुम लोगों की औकात जो है वो चींटियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो अपनी एक्स को दबाकर ज़मीन पर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ग्राउंड जो होता है वो भी टूटने लगता है और उसके अंदर से वेव निकलने लगती है, जिस कारण लुओ फैमिली के जितने भी लोग लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे वे सभी के सभी मरकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लुओ युनजी का जो फादर होता है वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि डैम इट, मेरे पास में इनफ कल्टीवेशन नहीं है ताकि मैं इस डीमन को मार सकूँ। लगता है कि अब मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा। मैं लॉर्ड आपको लुओ फैमिली का पैट्रिज समन करने का ऑर्डर देता हूँ, क्योंकि जो मेरी लुओ फैमिली है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो लॉर्ड है वो प्लीज़ यहां पर आकर हमें प्रोटेक्ट करे और इस बास्टर्ड को यहां पर ख़त्म कर दे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक एनर्जी उसके अंदर से निकलने लगती है और इसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से पूरा आसमान जो होता है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और आसमान से बहुत ही पावरफुल लाइटिंग जो होती है वो ज़मीन की तरफ गिरने लगती है, जिस कारण उस पैलेस की जो छत होती है वो भी टूट कर ज़मीन पर गिरना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि आसमान में दिखाई देता है और अब वो बंदा जो होता है वो लुओ फैमिली के पैट्री से बोलता है कि आखिर तुमने यहाँ पर मुझे इतने एडवांस में क्यों बुला लिया, क्या तुम्हें जो 9 परफाउंड ट्री है वो मिल चुका है। जो सुनकर लुओ फैमिली का पैट्री जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि लॉर्ड, मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी लुओ फैमिली जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, तो इसीलिए प्लीज़ मेरी लुओ फैमिली को बचा लीजिए। और लुओ फैमिली के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही वो पर्सन जो होता है वो सीधे लुओ फैमिली के मास्टर के ऊपर ही अटैक कर देता है और अटैक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे टाइम को इस तरह से बर्बाद करने की, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास में इतना टाइम है कि मैं इन चींटियों के साथ में डील करूँ। और उसके इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि लुओ फैमिली के पैट्रिज की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो उस पर्सन से बोलता है कि माय लॉर्ड, मेरी लुओ फैमिली जो थी वो अभी तक यहाँ पर जो 9 मिस्टीरियस ट्री था उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन कुछ टाइम पहले जो 9 मिस्टीरियस ट्री था वो अपने आप अपेयर हो गया था, जिसके बाद में वो अचानक ही वहाँ से गायब हो गया और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल जियो हान के पास में है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो लॉर्ड है वो इसे ख़त्म करने के बाद में जो इसकी सोल है उससे इन्वेस्टिगेशन करे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इसकी सोल से इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको पक्का जो 9 मिस्टीरियस ट्री है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो आप मुझे जान से मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो पर्सन जो होता है वो जियो हान की तरफ देखने लगता है और जियो हान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जल्दी से मुझे सारी बातें जो है वो बताना स्टार्ट करो। और अब उस पर्सन को देखने के बाद में जो वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो जो 13 डीमन है लॉर्ड थे वो योग सिटी के अंदर अपेयर हुए थे, जिनमें से जो 12 गॉड्स थे वो बॉडी सिटी के अंदर चले गए और वहाँ पर अपेयर होने लगे। और अगर इस पर्सन की बात की जाए तो इसने यहाँ पर सीक्रेटली रहकर जो वो फैमिली थी उसके साथ में यहाँ पर जो 9 मिस्टीरियस ट्री था उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की और 9 मिस्टीरियस ट्री को प्राप्त कर लिया। लेकिन मेरी पिछले लाइफ के अंदर जैसे इस पर्सन को 9 मिस्टीरियस ट्री मिला था उसी के साथ में जो वो फैमिली का पैट्रिज था वो भी अचानक बिना किसी रीज़न के डिसअपेयर हो गया था। अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आने लगी है। यहाँ पर इसे इसी गॉड ने अपॉर्चुनिटी दी थी और यहाँ तक कि इसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए लुओ युनजी का फादर होने के बाद भी लुओ युनजी को जान से मार दिया था। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही वो लॉर्ड जो होता है वो अचानक से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मैंने तुमसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछा है, तो जल्दी से जो मेरा सवाल है उसके जवाब दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका जो ऑरा होता है वो वहाँ पर सभी लोगों के ऊपर प्रेशर को बनाने लगता है। और अब उसके प्रेशर को देखने के बाद में जो जियाओ यून होती है वो कियर से बोलती है कि कियर, इस पर्सन के प्रेशर की बात की जाए तो सच बताओ तो मैंने आज से पहले अभी भी इतना पावरफुल प्रेशर जो है वो नहीं देखा था। आखिर इस पर्सन की पावर किस लेवल पर है। जॉसन का जो कियर होती है वो बोलती है कि मैं ये चीज़ तो यहाँ पर नहीं कह सकती कि आखिर ये पर्सन किस लेवल पर होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस तरह का प्रेशर जो है वही पर्सन क्रिएट कर पाते हैं जिनकी कल्टीवेशन जो होती है वो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन स्टेज से ऊपर चली जाती है।
हम लोगों को जल्दी से जो वॉर मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने ऊपर से कम इसका जो प्रेशर है उसे कम कर सके। जो सुनकर जियाओ यून जो होती है वो लियांगशु से बोलती है कि लियांगशु जल्दी से जियो हान से बोलो कि वो यहाँ से भाग जाए। सच बताओ तो मैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी, उसने स्पिरिचुअल कल्टीवेशन स्टेज के कल्टीवेटर को मार दिया लेकिन उसके बाद भी ये बंदा अलग ही लेवल पर है। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि ये पर्सन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये केवल एक ही पल में हम सभी लोगों को यहाँ पर क्रश कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे अपने भाई के ऊपर यकीन है कि वो इस तरह से नहीं हार सकता। और लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो अपने ऊपर से उस प्रेशर को हटाने के लिए जो हेमनली आर्ट होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जियो हान के ऊपर से अचानक से वो पूरा प्रेशर जो होता है वो हट जाता है। और जो जियो हान होता है वो हंसते हुए उस लॉर्ड से बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारा हाई क्वालिटी का जो प्रेशर था वो तो यहाँ पर पूरी तरह से वेस्ट हो गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो वहाँ पर सेलेस्टियल आर्ट फोर्स इन बॉडी का इस्तेमाल करने लगता है। और ऐसा करने के बाद में जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर मेरे सामने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसका मैंने बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि इस टाइम पर इसका प्रेशर जो था वो बहुत ही ज़्यादा था और इसके प्रेशर का फ़ायदा उठाकर मैंने अपना जो होली फिजिक्स है उसे भी एडवांस कर लिया। वैसे तो जो हेमनली आर्ट होता है उसे प्रैक्टिस करना है खुद की एक ग्रेट अचीवमेंटों में से एक है, लेकिन उसके बाद भी इसे एडवांस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, खासकर जब इसकी ग्रोथ जो होती है वो मिडल में पहुंच जाती है। क्योंकि इसे एडवांस करने के लिए हमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार की रूट्स और बॉन्स की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें यहाँ पर अजीब से जो बीस्ट होते हैं उनके साथ में भी फाइट करनी पड़ती है ताकि हम लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से जूझ सके और आगे एडवांस कर सके। अगर बात की जाए इसके यहाँ पर हेवन रियलमों की, तो इसके यहाँ पर दो रियलम होते हैं जिसमें से एक होता है बिग और दूसरा होता है स्मॉल। अगर स्मॉल हेवन की बात की जाए तो उसे 72 लेवलों के अंदर डिवाइड किया गया है और वहीं अगर बिग हेवन की बात की जाए तो उसे 36 लेवलों में डिवाइड किया गया है। तो इसीलिए अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर ग्रेट सक्सेस को अचीव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे पहले 72 रियलम को अचीव करना होगा और उसके बाद में यहाँ पर जो है हेवन रियलम के 36 मिजोर सेलेस्टियल रियलम है उन्हें भी कंप्लीट करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बिना यहाँ पर किसी क्लेमिटी के यहाँ पर इस चीज़ को अचीव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इवन कि कहा भी जा सकता है कि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और अगर अभी के टाइम पर यहाँ पर जो मेरे हेमनली आर्ट है उसकी बात की जाए तो हेमनली आर्ट के अंदर में जो स्मॉल हेवन है उसके 5th लेवल पर पहुँच चुका हूँ, तो इसीलिए अभी यहाँ पर मेरा जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मुझे बहुत ही आगे तक जाना है। और गाइज अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। जो जियो हान है वो यहाँ पर एक हेमनली आर्ट को यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है जिसके कि दो रियलम होते हैं, एक होता है बिग और एक होता है स्मॉल, जहाँ पर कि स्मॉल रियलम के अंदर 72 लेवल होते हैं और वहीं जो बिग रियलम होता है उसके अंदर 36 लेवल होते हैं और उन्हें सभी को कंप्लीट करने के बाद में जियो हान का जो हेमनली आर्ट है वो पूरी तरह से परफेक्ट होगा। और अब जियो हान को अपनी बॉडी के ऊपर से प्रेशर हटाता हुआ देखने के बाद में वो लॉर्ड जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास में यहाँ पर थोड़ी स्किल है जिस कारण तुमने मेरे प्रेशर को अपनी बॉडी के ऊपर से हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी औकात मेरे सामने चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलकर वो जियो हान को पकड़ने के लिए अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ा देता है। और जो जियो हान होता है वो इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि जो वो फैमिली है उसके पीछे एक डिवाइन गॉड मौजूद होगा। अगर मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर का भी इस्तेमाल करता हूँ तो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसे यहाँ पर हरा पाऊँगा। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डिवाइन गॉड जो होता है वो जियो हान को पकड़ लेता है। जियो हान अपने मन में सोचता है कि हम लोगों की स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ही बड़ा गैप है। और अब जियो हान को ऐसे पकड़ता हुआ देखने के बाद में जो लियांगशु होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं जो कि ड्रैगन गार्ड होते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो ड्रैगन गार्ड है वो अपनी ड्यूटी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वी लिंग होता है। और अब उन्हें वहाँ पर देखने के बाद में जो जियाओ यून होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि लो फाइनली जो ड्रैगन गार्ड है वो यहाँ पर आ गए। जो सुनकर कि यार जो होती है वो बोलती है कि अगर ब्रदर वी लिंग की बात की जाए तो वो यहाँ पर रिफायरमेंट स्टेज पर पहुँच चुके हैं, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि शायद वे यहाँ पर जो जियो हान है उसे बचा ले। और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी के सभी ड्रैगन गार्ड जो होते हैं वो सीधे जो डिवाइन गॉड होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डिवाइन गॉड केवल एक ही अटैक कर उन सभी को दूर फेंक देता है। जिसके बाद में हम वीलिंग को देखते हैं जो कि सीधे आकर उन्हीं दोनों के पास में गिरता है। जो देखकर जियाओ यून जो होती है वो जाकर वीलिंग को उठाने लगती है और वीलिंग को उठाते हुए उसे बोलती है कि बिग ब्रदर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर वीलिंग जो होता है वो बोलता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो सुनते के साथ ही जो गियर होती है वो उसको बताती है कि बिग ब्रदर वीलिंग यहाँ पर उस बास्टर्ड ने जिस पर्सन को उठाया हुआ है वो हमारा दोस्त है, तो प्लीज़ क्या आप उसे यहाँ पर बचा सकते हो।
जो सुनकर व्हीलिंग जो होता है वो उदास होते हुए कियर से बोलता है कि कियर मुझे माफ़ कर देना। अगर इस बंदे की बात की जाए तो ये आज तक मैंने जितनी पर्सनों का भी सामना किया उन सभी से ज़्यादा पावरफुल है। इससे पावरफुल पर्सन को मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी अपनी पूरी ज़िंदगी में देखे गए इंसानों में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए मुझे डर है कि शायद जो तुम्हारा दोस्त है वो आज नहीं बच पाएगा। जो सुनने के बाद में जियायुन जो होती है वो व्हीलिंग से बोलती है कि लेकिन हम इस तरह से मरते हुए जो जियोहान है उसे यहाँ पर नहीं देख सकते। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम उसे यहाँ पर बचा सके। जो सुनते के साथ ही जो व्हीलिंग होता है वो उनसे बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें मैंग फैमिली के साथ में जल्दी से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वे किसी पावरफुल एक्सपर्ट को यहाँ पर जल्द से जल्द भेज सके जो कि आकर यहाँ पर इस बच्चे की जान बचा ले। जो सुनते के साथ ही जो कियर होती है वो अपने सेल फोन को निकाल लेती है और अपने सेल फोन को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने ग्रैंडपा को कॉल कर रही हूँ। और कियर के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो फैमिली का पैट्री जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि फाइनली अब जो गॉड है वो यहाँ पर जियोहान को मार देंगे। जियोहान, अपनी ज़िंदगी में मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुम्हारे कारण मेरी पूरी की पूरी लो फैमिली की जो फाउंडेशन थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन आज तुम भी यहाँ पर ज़िंदा नहीं बचोगे, तुम भी यहीं पर ही आज ख़त्म होगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लियांगशु जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, ये सब कुछ तुम्हारे कारण शुरू हुआ है। आज ब्रदर जियोहान को कुछ भी होने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो यहाँ पर जो वो फैमिली के बाकी लोग बचे होते हैं उन सभी को जान से मारना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद में जो यूनजी का फादर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लियांगशु अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस डिवाइन गॉड को देखते हैं जो कि जियोहान से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मुझे जो 9 मिस्टीरियस ट्री के तुम्हारे पास में क्लू है वो मुझे बता दो, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूँ। और अगर तुम्हारा जो क्लू है वो इंपॉर्टेंट हुआ तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी दूँ। और अच्छे गिफ्ट से मतलब है कि अगर तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बेहतर हो गई तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपना डिसाइपल जो है वो बना लूँ, जिसके बाद में तुम भी सोच सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारा जो स्टेटस है वो क्या होगा। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी हो। जो सुनते के साथ ही उस डिवाइन गॉड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर तुमने मुझे समझा क्या है कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं तुम्हारी सोल के अंदर से भी अपने लिए इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान की बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर का ऑरा निकलने लगता है और जियोहान उससे बोलता है कि वो क्या तुम्हें यहाँ पर जो 9 मिस्टीरियस ट्री है वो नहीं चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो 9 मिस्टीरियस ट्री को बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए तैयार हूँ। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो डिवाइन गॉड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये ऑरा बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। ये 9 मिस्टीरियस ट्री है, इसका मतलब 9 मिस्टीरियस ट्री जो है वो असल में तुम्हारे पास में है। और इतना बोलते के साथ ही अब डिवाइन गॉड जो होता है वो जियोहान को छोड़ देता है। जियोहान को छोड़ते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, यही लेजेंडरी 9 मिस्टीरियस ट्री है जो कि लास्ट सीड बचा हुआ है इलेजिमेंट की। और इतना बोलकर वो 9 मिस्टीरियस ट्री को अपने हाथ में लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ाते हुए जियोहान से बोलता है कि बच्चे, सच में तुम काफ़ी सेंसेबल हो। और डिवाइन गॉड के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो डिवाइन गॉड के 9 मिस्टीरियस ट्री लेने से पहले ही उस 9 मिस्टीरियस ट्री को अपने हाथ में पकड़ लेता है। जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो उसकी एक पत्ती को तोड़ लेता है और उसकी एक पत्ती को तोड़ते हुए बोलता है कि सच में ये काफ़ी दुख की बात है। 9 मिस्टीरियस ट्री की जो पत्तियाँ होती है उन्हें ग्रो होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं, मुझे इस पत्ती का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और जियोहान के इतना सो बोलते के साथ ही जो डिवाइन गॉड होता है वो अपने हाथ को जियोहान की तरफ बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि चुपचाप ये 9 मिस्टीरियस ट्री मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो 9 मिस्टीरियस ट्री की उस पत्ती से वहाँ पर एक स्पेल को कहने लगता है और उस स्पेल को करते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें 9 मिस्टीरियस ट्री चाहिए, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम आकर क्यों नहीं ले लेते। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एनर्जी का एक बैरियर जो होता है वो बन जाता है। और जो डिवाइन गॉड होता है वो जैसे ही अपने हाथ को उस बैरियर के अंदर लेकर जाता है तो उसका हाथ अचानक से गायब होने लगता है, जो देखने के बाद में खुद डिवाइन गॉड भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में अब डिवाइन गॉड की पूरी बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि याद रखना, मैं लॉर्ड ऑफ गॉड हूँ, जिस दिन मैं वापस आऊँगा याद रखना कि मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुमने अपने कभी सपनों में भी नहीं सोची होगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिवाइन गॉड होता है वो कम्प्लीटली वहाँ से ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद में जियोहान खुश होकर जो 9 मिस्टीरियस ट्री होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में 9 मिस्टीरियस ट्री जो है वो एक मैजिकल चीज़ है।
इसकी एक लीफ के अंदर ही इतनी ज़्यादा पावर है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर इसकी जो लीफ होती है उन्हें ग्रो करने में इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और इतना बोलते ही अब जियोहान जो होता है वो नीचे आ जाता है। नीचे आते हुए बोलता है कि सच में मुझे काफ़ी दुख है कि मुझे इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मेरी लाइफ से ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है, मैं दोबारा से इसकी पत्ती को ग्रो कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लियांशु के ऊपर आ जाता है, जो कि लुओ फैमिली के लोगों को मार रहा होता है। अब वो लुओ फैमिली की बैटरी से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, अगर मेरा भाई मारा गया तो तुम भी उसके साथ में यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो युनजी का फादर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मुझे अपनी मौत का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जियोहान को मारना था। जियोहान के कारण यहाँ पर मेरी पूरी लुओ फैमिली की फाउंडेशन खराब हो गई, मेरे लुओ फैमिली के इतने सारे डिसाइपल मारे गए, लेकिन उसके बाद भी मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं उस बास्टर्ड को जो है वो अपने हाथों से नहीं मार पाया। अगर मैं उसे अपने हाथों से मार पाता तो मैं उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देता। और उसके इतना बोलते ही जियोहान वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। और अब जियोहान को वहाँ पर देखते के साथ ही लियांशु जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए उसकी तरफ आने लगता है। आते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान, फाइनली तुम ठीक हो। जो सुनकर जियोहान उससे बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ। और अब जियोहान को देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो व्हीलिंग होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतने पावरफुल कल्टीवेटर के सामने ये सर्वाइव कर गया, इवन कि इसकी बॉडी के ऊपर तो कोई इंजरी भी नहीं दिखाई दे रही। जो सुनकर जियाओयुन बोलती है कि सच में ये पर्सन इनक्रेडिबल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कियर होती है वो भी सुकून की सांस लेने लगती है। और सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि शुक्र है कि वो कम से कम ठीक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युनसी का फादर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर जियोहान की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि जियोहान, अभी तक तुम क्यों नहीं मरे, तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था। मेरे लुओ फैमिली के सभी डिसाइपल यहाँ पर मारे गए, मेरे लुओ फैमिली के ओल्ड पैट्रिज भी यहाँ पर मारे गए, मेरा ब्रदर भी यहाँ पर मारा गया, तो फिर आखिर तुम अभी तक भी जिंदा कैसे हो, तुम क्यों नहीं मरे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो भी गुस्से में अपनी एक्स को निकाल लेता है। अपनी एक्स को निकालते के साथ ही सीधे युनजी के फादर के ऊपर अटैक को करता है, जिसका युनजी का फादर जो होता है वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिरता है, जिसका उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद जियोहान जो होता है वो युनसी के फादर से बोलता है कि पैट्रिश लुओ, मैं अभी भी आपको सेम ही एडवाइस दूंगा कि आपको ये मैटर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह से आप बस अपनी मौत को ही दावत दे रहे हो। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो युनजी जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और अब जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो सामने के नज़ारे को देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ जो लुओ फैमिली के मेंबर होते हैं उनकी लाश पड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में युनजी बोलती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। और युनजी को वहाँ पर देखते के साथ ही जो युनजी का फादर होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि युनजी, तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई हो, जैसा कि तुम अपनी आंखों से देख ही सकती हो। इस जियोहान ने यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी लुओ फैमिली जो है उसे ख़त्म कर दिया। पूरी की पूरी लुओ फैमिली के सभी मेंबर यहाँ पर मारे जा चुके हैं। युनजी, मेरी बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम जियोहान को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अपने फादर के कातिल और अपनी फैमिली के कातिल को तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ोगी। तुम्हें यहाँ पर उसे इस चीज़ का रिपे कराना होगा जो कि उसने यहाँ पर किया है। और इतना बोलते के साथ ही जो युनजी का फादर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को अपने दिल के आर पार कर लेता है, जिसे देखने के बाद में युनजी घबराते हुए अपने फादर की तरफ भागते हुए आने लगती है। और जो युनजी का फादर होता है वो युनजी से बोलता है, मैं लुओ फैमिली का करंट पैट्रिज यहाँ पर जो मेरे एंसिस्टर है उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपनी इस मौत के लिए। युनजी, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें हम सभी लोगों का बदला लेना है, तुम्हें कुछ भी करके जियोहान को मारना होगा, हम सभी लोगों की मौत का बदला लेना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो युनजी का फादर होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो युनजी होती है उसे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिल्वर की विंग और जो बुल किंग होते हैं वो दोनों भी आ जाते हैं। और जो सिल्वर विंग होता है वो युनजी से पूछता है कि मिस, आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही जो युनजी होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि जियोहान, आखिर क्यों तुमने मेरे फादर को मार दिया। और इतना बोलकर अब युनजी जो होती है वो जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि जियोहान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन जो जियोहान होता है वो उसके अटैक पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, जिस कारण जो युनजी होती है वो भी अपनी स्वॉर्ड को रोक लेती है। और वो रोते हुए जियोहान से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करने की भी ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो युनजी से बोलता है कि मैं तुम्हारी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, जिस कारण मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर फाइट करने की बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं हो। जो सुनकर सिल्वर विंग जो होता है वो भी जियोहान से बोलता है कि जियोहान, प्लीज़ मिस के ऊपर अटैक मत करना। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो अब वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए जो वो युनजी होती है उससे बोलता है कि तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो, यहाँ पर क्या हुआ बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि जो वो फैमिली थी वो गलत थी, लेकिन अगर तुम बदला लेना चाहो तो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ।
और अब जियोहान की इस बात को सुनते के साथ ही जो युनजी होती है वो भी ज़मीन पर गिर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि जियोहान मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और इतना बोलकर जो युनजी होती है वो वहाँ पर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। और गाइज मुझे यहाँ पर युनजी के लिए सच में बुरा लग रहा है, क्योंकि जो वो युनजी थी वो जियोहान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब वही जियोहान जो है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला इंसान बन चुका है। भले ही जो वो युनजी की फैमिली थी वो यहाँ पर गलत हो, लेकिन उसके बाद भी अपनी पूरी की पूरी फैमिली को इस प्रकार खो देना किसी भी इंसान के दिल में उसके लिए नफरत डाल सकता है। तो चलो फिर हमारा आज का जो एपिसोड है उसे यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।